बाबा प्यार किन्हें करते हैं? बोलो। आप सबको भी, सभी सर्विसेबल बच्चों को। बहुत अच्छे शब्द थे। जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग कर मेरी सेवा में लग जाते हैं, उन्हें मैं करंट भी देता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी सोचें, भगवान ने यज्ञ रचा, जो उसके यज्ञ को सफल करें, कितना प्यार रहेगा। जो बिल्कुल कुर्बानी कर देते हैं, सर्च लाइट देते हैं बाबा। ये बात मुरलियों में आती रही है, चुन चुन कर सर्च लाइट देते हैं। देखते रहते हैं बाबा उन बच्चों को। सारी संसार की जो ऐसी आत्माएं हैं, उन्हें बाबा याद करते रहते हैं। ये वो समय था जब सेवा करने वाले बहुत कम होते थे, समर्पित होने वाले अति कम। भाई समर्पित नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। तो बाबा उमंग भी बढ़ाते थे और मैं क्या करता हूँ वो भी बताते थे। खुशी कब रहेगी? जब तक कर्म, बोलो, अकर्म न बने, तब तक खुशी नहीं रहेगी। ये बहुत गहरी बात है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और एक कल की मुरली की लास्ट बात मैंने पढ़ी, अब मैं सोच रहा था कि इस चीज़ पे क्लास कराऊं। लास्ट लाइन पढ़ी कल की मुरली, संडे। जो जीवन मुक्त हैं संगम युग पर, वही सर्व प्राप्तियों से युक्त हैं। है ना बहुत गहरी बात? तो हमें जीना ऐसे है अपने परिवारों में, संगठनों में। पहले मैं माताओं को कहूँगा, कर्म अकर्म बन जाए। कर्म मनुष्य को उलझा रहा है, कहीं टकराव पैदा कर रहा है। आजकल कलयुग के अंत में परिवारों में टकराव की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों हो गई है? बीज, कोई झुकना नहीं चाहता। पहले क्या थी भारत की कल्चर? पति परमेश्वर। भले ही बाबा ने उसे कैंसिल कर दिया, पर उसका अर्थ था कि बड़ों की छोटे सब बात मानते थे, सिर झुकाते थे। अब वो नहीं है। अब क्यों उठता है? तुम क्यों ऐसा कहते हो? इससे परिवार टूट रहे हैं। इसलिए बहनों को अपने अपने घरों में ऐसा माहौल बनाना है, टकराव ना हो, घर में खुशी का माहौल रहे। और याद रखेंगे, जिस घर में खुशी का माहौल बहुत रहता है, वहाँ विघ्न बाधाएं नहीं आती। ठीक बात है, अनुभव होगा सबको, रोज के अनुभव है ना ये। वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। कल एक माता आई, एक ग्रुप आया बड़ा मिलने, गाड़ी लेके मिलने ही आए थे दूर से। 2 परिवार थे, 10 लोग थे। एक माता का लड़का 12वीं में पढ़ता है, बड़ा खुश। माता जी बड़ी परेशान। क्या बात है? मुझे बड़ा गुस्सा आता है। किस पे आता है? इस पे। क्यों आता है? पढ़ता नहीं है। मैंने पूछा कितने मार्क्स आए 10वीं में? 92%। मैंने कहा 12वीं में कितने लाएगा? 95। मैंने माता जी को कहा, तुम कितनी पढ़ी लिखी? समझ गए ना? मैंने उसे समझाया, जो बच्चे होशियार हैं उन्हें रात दिन किताब खोल के बैठे रहना नहीं होता है। काहे टीवी देखता है, खेलता कूदता है। अरे मैंने कहा खेलने दो ना इसे। और वो बड़ा खुश। मैंने कहा देखो ये खुश है और तुम ज्ञान में चलने के बाद भी परेशान हो। कौन ज्ञानी है बताओ मुझे? मैं सीधी सीधी बात की, कल शाम की बात है।
होशियार बच्चों को रात दिन किताब खोल के बैठना नहीं होता है। बुद्धि का विकास जिनका अच्छा हुआ है वो तो वहीं स्कूल में ही सब कुछ कर लाते हैं तैयारी। इसलिए माताएं थोड़ी और विशाल बुद्धि बने घरों में, दबाव का माहौल नहीं। पिछले 20-25 सालों में बच्चों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है पढ़ाई आदि का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप उन पे दबाव रखते हैं तो हाथ से निकल सकते हैं। माताओं की एक शिकायत आती है, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं। रोज एक फ़ोन, अगर मैं फ़ोन खोलूँ तो ये ज़रूर आ जाएगा, और माता जी बहुत दुखी। मैं पूछता हूँ क्या नहीं सुनता वो तुम्हारी, कुछ बताओगे मुझे? अब सोचने लगती है क्या बताऊँ। फिर एक आध बात बताती है, एक दो बात सुनाती है, ये सुनता नहीं। मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, भाई माताएं कर सकते हैं। मैंने उसे कहा 15 दिन तक तुम मुझे कोई शिक्षा न दो, थोड़ा फिर ही छोड़ो, देखो वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूमेगा। मम्मी क्या बात है, नाराज हो गई क्या, कुछ बोलती नहीं मेरे को, और अपने अच्छे स्वमान में रहो। ये छोटी छोटी बातें परिवारों में खुशनुमा माहौल बनाएंगी। अब समय बदल चुका है। कहाँ पहुंच गए हम? जहाँ से चक्र चला था, बस वो जो सुई दिखाई ना हमारे चक्र में, वो आगे खिसक गई है बहुत, वो वहीं नहीं है। बिल्कुल आ गए हैं वहीं जहाँ से चक्र चला था। इसलिए थोड़ी परीक्षाएं भी और थोड़े हमारे जो देव संस्कार थे संपूर्णता के, वो भी जागृत हो रहे हैं। तो दोनों के बीच कहीं कहीं संघर्ष भी संभव है। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत अच्छे बनाए रखना, ये सभी ज्ञानी आत्माओं का लक्षण है। अगर घरों में कोई टकराव में है तो समझ लें उनमें ईगो है, कहीं ना कहीं अहम, क्रोध है, या दूसरों से कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये कामनाएं भी थोड़ा कष्ट दे रही हैं मनुष्य को। तो संभलेंगे, टकराव न हो, थोड़ा झुक के चलेंगे। बाबा एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाते थे, हम लोग जब छोटे थे तो बहुत सिखाई जाती थी। एक ने कहा, दूसरे ने माना। बहुत सहज सहज जीवन जीने का तरीका सीख लिया था ये। शुरू में हम ऐसा करेंगे, हम दूसरों के अनुसार चलना सीखें। मेरे अनुसार सब चलें, थोड़ा छोड़ें इसको, थोड़ा आगे बढ़ें। दूसरी बात मैं माताओं को खास कहना चाहता हूँ, ये समझदारी की बात है। अगर आप दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, मान लो बच्चे की, वो बीमारी हो गया और आप चिंतित बहुत हैं, तो आपसे बच्चे को क्या जाएगा? नेगेटिव एनर्जी। आप उसको मदद नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है कि उसको वाइब्रेशंस दो, उसके लिए योग करो, शुभ भावना रखो, उसे बार बार कहो कुछ नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा, उसे उमंग दिलाओ, खुशी में लाओ। आपसे पॉजिटिव एनर्जी बच्चों को जानी चाहिए। सब माताएं इस बात पे ध्यान दें। कईयों को चिंता करने का ज़्यादा ही संस्कार हो गया है। ये संस्कार आगे चलकर बहुत कष्ट दे सकता है। अकर्म बनाना है कर्मों को। इसका अर्थ बहन जी ने भी थोड़ा सा बोल दिया था सवेरे, मुरली अच्छी सुनाई थी ना आज। क्या बताया था, बोलो? कर्म अकर्म, अर्थात कर्म का प्रभाव मन पर छाया न रहे, किसी के शब्दों का प्रभाव दिमाग पर हावी न रहे, जो कुछ आज सवेरे से हो गया है वो चलता न रहे, तो एक दबाव रहेगा दिमाग पर, वो अच्छा नहीं रहेगा। और ये सब कैसे होगा? हमें ज्ञान का बहुत
अच्छा बल, ज्ञान की कुछ बातों का चिंतन रखना ही चाहिए। जैसे आज की मुरली थी, बाबा करंट देता है, सर्च लाइट देता है, तो हमें क्या याद रखना था सारा दिन? बोलो। मैंने रखा, हालांकि मैं बहुत बिजी कर दिया गया सवेरे से, इतना बिजी कि मैंने 2 सेब निकाले थे कि खा के जाऊंगा, वो भी रखे रह गए। फिर थोड़ा सा तरबूज रखा था, वो निकाला, अब जल्दी ये खा लूँगा, वो भी रखा रह गया। फिर और एक तीसरी चीज़ निकाली, ये खा के चलता हूँ, वो भी रह गई। आखिर 11:30 बज गए। मैं सोचा अभी तो ये सब छोड़ देता हूँ, खाना ही जल्दी खा लूँगा। फिर भी मैंने याद रखा। किस रूप में याद रखना चाहिए? बाबा मुझे सर्च लाइट दे रहा है। एक ही बात काफ़ी होगी सारे दिन के लिए। बाबा मुझे बहुत प्यार करता है क्योंकि सच्चे दिल से हम उसकी सेवा कर रहे हैं। तो मज़ा आ जाएगा ना, पावरफुल योग हो जाएगा। परम धाम से उसकी सर्च लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है। पावरफुल योग। किन सेवा करने वालों पर भगवान राजी रहता है और किन के कर्म अकर्म बनते हैं। सेवा कर्म है ना। कईयों के लिए ऐसा हो जाता है कि सेवा उनको योगी नहीं बनने देती और वो कहेंगे सेवा बहुत है, योग का टाइम नहीं मिलता। और बाबा ने क्या कहा? जो पुराने हैं अव्यक्त मुरलियां जिन्होंने अच्छी सुनी है, बोलो। नहीं, और एक पावरफुल बात कही थी बहुत समय से, मुझे ये तब से याद रही। कोई भी सेवा अगर स्थिति को बिगाड़ती है तो वो सेवा सेवा नहीं है। तब बाबा ने आगे कहा, छोड़ो सेवा, स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, फिर सेवा करना। टकराव में आ जाते हैं ना, तो सेवा स्थिति को बिगाड़ने लगती है, जबकि सेवा का बल मिलना चाहिए स्थिति में। बहुत अच्छा अनुभव सबको करना है। तो किन सेवाधारियों पर भगवान राजी रहता है? कौन से कर्म अकर्म बनते हैं? उन पर जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। ये निष्काम भाव, इसकी डेफिनेशन भी बहुत गहरी है। निस्वार्थ भाव अर्थात मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो मनुष्य पहले अपना हिस्सा निकालता है ना। दुनिया वाले रहने वाले बैठे हैं, पहले क्या करेगा मनुष्य? मुझे क्या मिलना है यहाँ से। कई लोग सेवा भी वही करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा यहाँ से। मुझे नहीं, ये जहाँ मुझे क्या मिलेगा आया, वहाँ कर्म बंधन बन गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेवा अर्थ, प्रभु अर्थ, परमार्थ, हम कार्य में रत हैं, ये हमें पक्का कर देना चाहिए। तो कर्म अकर्म बनाने हैं। एक तो वे कर्म अकर्म बनेंगे जो योग युक्त है होकर किए जाएंगे, अर्थात कर्म का असर हमारे पर नहीं पड़ रहा है। हम कर्म ऐसे कर रहे हैं मानो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति, बहुत सुंदर अनुभवों की बात है। कर्म करते हम परेशानी में भी ना आए, मानसिक थकान में भी ना आए। ऐसे नहीं रात तक हमने बहुत कर्म तो किया लेकिन सारा बोझ सिर पर रख लिया है, वो कर्म बंधन बन गए। वो बोझ अगले दिन भी चलेगा। इसलिए आज का बोझ आज ही समाप्त करो। बाबा ने विधि बताई है। कभी तो बाबा ने बहुत ही गहरे सुंदर पावरफुल शब्द बोले, अगर ये करोगे तो धर्मराजपुरी से बच जाओगे। बोलो क्या बताया रात के लिए? बाबा को अपना सब कुछ अर्पित करके सुनाकर, उससे दुआएं लेकर फिर सो। कोई गलती भी हो गई है वो उसको सुनाओ। अब सूक्ष्म बात है, सच्चे दिल से पहुंचो सूक्ष्म वतन में। नहीं पहुंचना आता, यहीं से सुना लो तो बहुत हल्कापन होगा।
हम लोगों ने तो शुरू में ये किया था, बाबा के नाम एक छोटा सा पत्र लिखना, 5 लाइन का बस। मज़ा आ जाता था, रूढ़ियान करनी आ गई बाबा से। मन पर कोई भी बोझ लेकर हमें सोना नहीं है, मुस्कुराते हुए सोएंगे तो मुस्कुराते हुए उठेंगे। जिस स्थिति में सोया जाता है वो स्थिति स्वतः ही सवेरे बन जाती है। तो हमें कर्म करते, सेवा करते, बहुत निष्काम होते चलना है। तो कर्म हमारे लिए कर्म बंधन नहीं बनेंगे, कर्म हमें कर्मातीत अवस्था की ओर ले चलेंगे। कर्म बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। सेवा में आए हैं आप सभी, माताएं बहुत बैठी हैं, खुशी तो लेकर जाते ही हैं यहाँ से, वो तो कॉमन बात है। भगवान के कार्य में लगे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कुछ बल लेकर जाएंगे यहाँ से और कुछ सीख कर जाएंगे जीवन के लिए। यहाँ भी आपको संगठन में रहना पड़ता है। देखो, सोना तो संगठन में पड़ता है ना, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये संगठन हमें गुण सिखाता है, गुणदान करता है। ये भाई 5 सो रहे हैं एक कमरे में, कोई कैसा कोई कैसा, फिर भी हमें सहनशील बनना है। ऐसे नहीं सोते हुए हम डिस्टर्ब हो जाएं, हमें सहनशील बनना होता है, एक दूसरे को सहयोग भी देना होता है। ऐसे नहीं हम 11 बजे आए और पहला काम किया ट्यूबलाइट जलाई, दूसरे सोए हुए हैं। सीखना होता है ना, ये भी दूसरों का भी ध्यान रखना, ये राजाई संस्कार है। जो मनुष्य दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की पालना करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, ये राजाई संस्कार है। और जो सोचते हैं नहीं मुझे तो अब एक मुरली पढ़ के सोना है, कपड़े बदलने हैं, मुझे तो लाइट चाहिए, तुम जगो या सो, तुम भी उठो मुरली पढ़ो, कोई ऐसा भी कर देंगे। तो ये एक रॉयल संस्कार, विशाल दिल की पहचान नहीं है। दूसरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम आ जाएं उस बात पर, जो जीवन मुक्त हैं वही संगम युग पर सर्व प्राप्तियों से युक्त हैं। ये हैं भगवान के गहरे महावाक्य, है ना गहरे। जीवन मुक्त, वैसे तो जीवन मुक्ति सतयुग को कहते हैं, पर यहाँ जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था। बाबा की मुरलियों में ये बात पहले चलती थी कि मुक्ति धाम में न तो तुम्हें पता है कि हम मुक्त हैं और न वहाँ मुक्ति का कोई अनुभव है, क्योंकि अनुभव के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए, मन बुद्धि एक्टिव चाहिए। मन बुद्धि तो वहाँ भी हैं, पर सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। और सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। दुख हो तो पता चलता हम बहुत सुखी हैं, वहाँ ये कोई कहेगा नहीं हम बहुत सुखी हैं, जबकि वहाँ अथाह सुख है। किस चीज़ की कमी नहीं है, पर वहाँ कोई कहेगा नहीं हमारे पास बहुत धन संपदा है। इन दोनों का अनुभव यहाँ करना है, मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का भी। यहाँ रहते परम धाम में अपने को स्थित कर दें, अपने घर में बैठ जाएं, डीप साइलेंस में हो जाएं, सभी संकल्पों से मुक्त हो जाएं। यह है मुक्ति की अवस्था। रोज कर सकते हैं, बैठ जाएं परम धाम में, डीप साइलेंस हो जाए, चित्त शांत, ये मुक्ति का परम आनंद यहाँ अनुभव होगा। जीवन मुक्ति, सतयुग में संपूर्ण संतुष्टि, कोई इच्छा नहीं, सर्वस्व प्राप्ति, और कुछ पाने का कोई संकल्प नहीं, उसके लिए कमाई नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है, संपूर्ण पवित्रता है, सर्वगुण है। वो स्थिति यहाँ आती जाए, संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण संतुष्टि, बहुत खुशी, आनंद ही आनंद जीवन में। जैसे जीवन में रहते हुए मुक्त हैं, विकारों से भी मुक्त हैं, बंधनों से भी मुक्त हैं, दुखों से भी मुक्त
हैं, अशांति से, टकराव, लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध सबसे मुक्त हुए। ये जीवन मुक्त अवस्था है, बहुत ऊंची बात है, लोगों की कल्पनाओं से भी परे है। शुरू में हमारे यहाँ सन्यासी आ जाया करते थे, म्यूजियम में हम लोग भी जाते थे, म्यूजियम है ना नक्की के किनारे, तो समझाने जाते थे, सन्यासी आ जाते थे। जब हम पवित्रता की बात करते थे तो वो लोग एक बात कई सन्यासियों ने हमें कही कि संपूर्ण पवित्र बनना कलयुग में इम्पॉसिबल है। हम उन्हें कहते थे पॉसिबल है। अभी हम भी इतने मैच्योर तो नहीं थे, छोटे छोटे थे, हमें समझ में नहीं आता था ये क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि हमें दुनियावी चीज़ों का ग्रस्त का कोई अनुभव नहीं। धीरे धीरे वो बताने लगे कलयुग का माहौल बहुत बुरा है, बाहर से ब्रह्मचर्य पालन किया जा सकता है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हम कहते थे नहीं। तो मैं सोचता था देखो ये अपना अनुभव सुनाते हैं, हम लोगों का अपना अनुभव है, क्योंकि हमें बाबा ने पवित्र बनने की विधि बताई है। केवल ये कहा नहीं पवित्र बनो, आज भी था, नॉलेज लेना, वर्षा लेना, इसमें समय नहीं लगता, समय लगता है पावन बनने में। पूरी बुद्धि को क्लीन कर दें, न किसी के प्रति नफरत रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न किसी के प्रति निगेटिविटी रहे जो आजकल बहुत चली हुई है, न कोई चिंता अंदर समाई हो, न कोई डर समाया हो, न पास्ट की बातों का बोझ समाया हो, बुद्धि क्लीन। बाबा की मुरली में आज एक और गहरी बात थी, इसको कहते हैं स्वच्छ बुद्धि। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम बच्चे जानते हो बाप हमारे सामने बैठा है और क्या दे रहा है? नौ, याद करो, चलो सवेरे पहुंचो। दिव्य दृष्टि दे रहा है, था दिव्य दृष्टि। देखो भगवान की दृष्टि मिली है हम सबको, छोटी बात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में ये बातें वर्णन हैं, सतगुरु की दृष्टि ने निहाल किया, पर वो दृष्टि मिली हम सबको। ऐसी श्रेष्ठ दृष्टि हमें भी संसार को देनी है, तो हम जीवन मुक्त बनते चलें तो संगम युग की सभी प्राप्तियों से युक्त होते चलेंगे। अब थोड़ा सा विचार कर लें, आप भी चिंतन करें, संगम युग पर हमें कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं जो सतयुग में भी नहीं, उससे भी हायर स्टेज है हमारी। इन प्रताप तुम शुरू करोगे। पहली प्राप्ति स्वयं भगवान मिला, तो अनुभूति क्या रहे? मिल गया हो, तो कोई कहेंगे मिल गया भाई, आगे क्या? बोलो बोलो अमित। एक ज्ञान मिला, इंद्र प्रताप ने जो कहा, परमात्म प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति के सुख में रहें। आपने सुनी होंगी कहानी, हम तो छोटे थे तो सुनते थे, फलाने सन्यासी, ये वहाँ एक महात्मा रहता है, हमारे पास नज़दीक भी एक गंगा का तीर्थ है, 15 किलोमीटर पर ही है, शुक्रताल उसका नाम है, जहाँ सुखदेव ने महाभारत की कथा सुनाई थी। राजा थे ना परीक्षित का जो लड़का था, तो वो स्थान है। तो वहाँ भी अच्छे अच्छे सन्यासी रहते थे। एक सन्यासी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, खिचड़ी वाला बाबा, मतलब उसके यहाँ खिचड़ी बनती रहती थी, लोग खाते रहते थे। उसके पास एक सिद्धि थी, टीन के कनस्तर होते हैं ना, वो कहता था गंगा से पानी भर के लाओ, और वो जैसे ही लाते थे वो घी बन जाता था, वो खिचड़ी में डाल देते थे, तो बड़ा प्रसिद्ध था।
खिचड़ी वाला बाबा। तुम्हें बड़ा मजा आ गया, खा ली क्या अभी अभी? तो देखते थे लोग, मैं उसी बात पर आ जाऊं कि भाई इस व्यक्ति को, इस महात्मा को भगवान का दर्शन हुआ है। होते थे ऐसे लोग, आजकल नहीं मिलते हैं, पर अब से 50-60 साल पहले ऐसे सन्यासी महात्मा होते। तो देखते थे वो तृप्त हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं, उन्हें धन इकट्ठा करने की इच्छा नहीं, जो आजकल के सन्यासियों को रहती है ना, उन्हें कुछ नहीं, तृप्त आत्मा हुए। तो भगवान की प्राप्ति हुई तो उसका स्वरूप होगा तृप्त आत्माएं। अगर भगवान को पाकर भी मन इधर उधर भटक रहा है, और जो अमित ने कहा उसका संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला, अगर ज्ञान पाकर भी मन स्थिर नहीं हुआ है तो कब होगा? तो ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप मन बुद्धि की स्थिरता, ईश्वरीय प्राप्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप पूर्ण संतोष जीवन, और कुछ नहीं चाहिए। तृप्त हुए, तुम्हें पाकर तृप्त हुए, सब कुछ पा लिया। अगर ये नहीं होता तो न कोई और मानेगा कि इन्हें कोई भगवान मिला होगा। हाँ हेम सिंह भाई, तीसरी प्राप्ति, राकेश अब तुम्हारा नंबर आएगा। शक्तियों की प्राप्ति हुई है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। स्वयं सर्वशक्तिवान से नाता जोड़ा, उसने हमारे सिर पे हाथ रखकर हमें अपनी शक्तियां प्रदान कर दी, और योग से हम उससे निरंतर शक्तियां लेते रहते हैं। तो हमें बहुत शक्तिशाली बनते चलना है। शक्तिशाली आत्मा की पहचान बहने बताएंगे अब। निर्भयता, निश्चिंतता, अडोलता, तीन ही बातों में आ जाएगा सब कुछ। छोटी छोटी बातें भयभीत करें तो शक्तिशाली नहीं। छिपकली से डरे बहने, बहने ही नहीं भाई भी डरते हैं। पीछे एक प्रोग्राम में जब ये था ना कल्चरल विंग का, एक एक्टर भी आया हुआ था, पतला दुबला सा था, और उसका चेहरा ऐसा था कि आप उसे देख के कहेंगे ये भी एक्टर है क्या, ऐसे भी होते हैं। ये प्रश्न उससे किसी ने पूछ लिया मेरे सामने, आप भी एक्टर हो? कि उसने कहा भाई फिल्मों में हर तरह का एक्टर चाहिए, मोटा भी, काला भी, लूला लंगड़ा भी, और मेरे जैसा भी। उसका चेहरा ऐसा ही था, वो वैसे पार्ट बजाता था जैसे कोई शराबी है, बहुत बड़ा खतरनाक सा आदमी है, उसका चेहरा भी ऐसा ही था। तो डाइनिंग हॉल में फिर मुझे मिला, कहा मेरी एक समस्या है, छिपकली से बहुत डर लगता है। मैंने कहा क्यों, छिपकली काटती है क्या कभी? नहीं, मुझे देख के भाग तो जाती है, पर डरता बहुत हूँ मैं। इधर भी कोई डरते हैं बच्चे? 1 और 2 3, ये तो बढ़ रही संख्या। बहने, बहने बताओ, सांप से तो डर हो सकता है भाई, वो पॉइजनस है, छिपकली तो काटती नहीं कभी, क्यों डरती हैं बहने? नहीं, आप आज से संकल्प किया करो, छिपकली मेरी गुड फ्रेंड है। ये जानवर आपके वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण करेंगे और आपका डर भी निकल जाएगा और वो आपसे दूर भी रहेंगे। गुड फ्रेंड है इसका अर्थ नहीं आपकी गोद में आ जाएगी, ऐसा नहीं करेगी छिपकली, लेकिन दूर रहेगी। भाई ये डरते हैं बहुत तो मैं इनसे दूर रहूं। तो हम शक्तिशाली हैं, डर नहीं। और दूसरी बड़ी बात है निश्चिंत जीवन। क्यों निश्चिंत? ना, जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी चिंता वो करता हो, वो किसकी चिंता क्यों करे? ये चिंतन अपने को दो। हमारी चिंता स्वयं भगवान कर रहा है, फिर हम किसी बात की चिंता क्यों करें? उसको देना सीखें। समर्पण भाव, ये सब कुछ ले जाओ, तुम हर लो ये सब चीज़ें, और अनुभव होंगे कैसे वो हमारी चिंताएं हर लेता है। उससे हमारा इतना गहरा नाता हो जाए कि हम उसे अधिकार से कह सकें,
ध्यान देंगे सभी शब्द पर। किससे कह सकें? बोलो। पीछे वाली बहनें किससे? अधिकार से। भाइयों ने सुना? अधिकार से कह दो, ले जाओ ये सब, हमें नहीं चाहिए चिंताएं विंताएं, हमें खुश रहना है। जरा अपने को खोलो। एक छोटी चिंता लेकर बैठे हैं, चेहरा लटकाए हुए, खुशी का नाम निशान नहीं। इसने मुझे ये कह दिया, कहने वाला भूल भी गया कह के, सुनने वाले याद कर रहे रात दिन, सपना भी वही देख रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं। बाबा को अर्पित। तो बहुत शक्तियां मिली हमें। और क्या मिला बाबा से? बहनों का नंबर। क्या क्या खजानों बताओ? हैं? खजानों से झोली भर दी। आपकी झोली, झोली कहाँ है आपकी माता जी? अच्छा, दिल में भर दी। तो बाबा ने बहुत कुछ दे दिया ना। बहुत बड़ी बात सुना रही है माता जी। वरदानों से झोली भर दी। ये काम आएंगे हमारे सेवाओं में, सेवाओं में काम आएंगे। आगे समय बदलेगा, ऐसा नहीं चलेगा जैसा अब है। 2020 पूरा होते होते कुछ और होगा यहाँ इस संसार में, ब्राह्मण संसार में भी कुछ और होगा। जिसने वरदान लिए होंगे वो उन वरदानों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी सेवा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें दी। खुशी का खजाना बहुत दिया है, हम बहुत खुश रहना सीख लें। प्योरिटी का खजाना दिया है, पुण्य कर्मों का खजाना दिया है। देखो और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। पीछे मुरली में वरदान में एक बात आई अभी 3-4 दिन पहले ही, शुभ भावनाओं के बीज डाल दो सब में। याद है राकेश? शुभ भावनाओं के बीज डाल दो। बहुत गहरी बात है। सब में हमारी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस पहुंच जाएं तो निर्बल आत्माएं भी बलवान बनने लगेंगी। अशांत आत्माओं को शांति की अनुभूति होने लगेगी। हम अपने को समझ लें, हम कोई छोटे मोटे नहीं। छोटे मोटे का अर्थ साधारण नहीं, भगवान की पालना में पले हुए, उसके वरदानों से, उसकी शक्तियों से भरपूर हैं हम। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों का कल्याण करेंगी तो हम प्राप्तियों से युक्त होते चले। क्वेश्चन आया है, कर्मेंद्रियों से कौन कौन से पाप होते हैं और उनको जीतने की विधि क्या है? जैन धर्म में तो आपको पता है, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जिनेन्द्र। उनके यहाँ मुख्य लक्ष्य है कर्मेंद्रियों को जीतना। लेकिन कौन कितना जीत पाता है वो अलग बात है। बिल्कुल सिंपल, मैं आत्मा, ये मेरा देह, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, देह की भी मालिक, कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। यहाँ से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे और फिर योग की शक्ति अपने अंदर बढ़ाते जाएंगे ताकि कर्मेंद्रियों पर हमारी विजय हो जाए। इसमें थोड़ा समय लग जाएगा पर विधि यही अपनाएंगे। कर्मेंद्रियों से पाप, सूक्ष्म पाप हैं मुख, बोलकर किसी की शांति छीन लेना, बोलकर किसी के मन को दुखी कर देना, किसी को डिस्टर्ब कर देना, ये सूक्ष्म पाप। बोल से बहुत पाप होते हैं। क्रोध कर लेना, उल्टा सुल्टा बोल देना, घर के माहौल को भारी बना देना, ये सूक्ष्म क्या है तो मोटे ही बड़े ही पाप हैं। सूक्ष्म पाप आँखों से देहधारियों की प्रति आकर्षित होना, सूक्ष्म पाप। बाबा की मुरली में कभी ये बहुत गहरी बात आई है। देहधारियों का आकर्षण अगर रहता है तो मन बुद्धि भारी रहेगी और तुम योग में उड़ नहीं पाओगे। इसलिए सबसे सूक्ष्म, आँखों से क्रिमिनल रूप से देखना, ये वो तो बड़ी बात हो गई, बुरे विचार उठना किसी को देखकर। लेकिन देह पे दृष्टि जाना, ये सूक्ष्म पाप है। जीभ एक कर्मेंद्री है। खाने पीने को कंट्रोल ही न करना,
योगियों के लिए शास्त्रों में भी कहा है, सच्चा योगी वो जो स्वाद इंद्रिय को नियंत्रण में कर सके। हमें बचपन में कहानी सुनाई जाती थी, सन्यासी और शिष्य जा रहे थे। शिष्य ने कहा जलेबी बिक रही है गुरुदेव, जलेबी खाने को इच्छा हो रही है। तब तो मांगने का ही समय था, लोग देते थे। गए वही जलेबी दे दो महाराज। उन्होंने कहा मेरे गुरु को खानी है, खानी तो खुद को थी। ले आया 2-4 जलेबी, उसने पहले गुरु को दी। गुरु ने जीभ निकाली, जीभ को दिखाई और फेंक दी। कहा ये क्या कर दिया गुरुदेव, मुझे भी नहीं खाने दी? कि बस मुझे तो इतना ही करना, अब तुम खा लो। स्वाद इंद्रिय पर विजय दिखाई थी। तो अगर हम स्वाद इंद्रिय को जीतते नहीं और कुछ भी खाते रहेंगे, सूक्ष्म पाप, पाप छोड़ो बीमारी होंगी। मीठा खाने को मना है, डायबिटीज है, लेकिन माल बड़ा अच्छा बना है, रोज बनता है ना, अब रहा नहीं जा रहा, भोग तो खाना ही पड़ेगा, इसमें क्या, भगवान नाराज ना हो जाए। भगवान नाराज हो गया, मैं नाराज हूँगा, ये नहीं सोचते, तो खा पी लेते हैं, डायबिटीज बढ़ जाती है, शुगर हाई हो जाती है। स्वाद इंद्रिय पर विजय। हाथ भी हमारी इंद्रिय हैं। मन श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय कहते हैं इसको। मन में दूसरों के लिए दुर्भाव ना रखना, सूक्ष्म पाप। किसी को गिराना चढ़ाना, आगे बढ़ने से रोक देना, ये सूक्ष्म पाप। और बुद्धि, देखो बुद्धि के बारे में आप बहुत सहज भाव से एक बात सुन ले। बुद्धि ग्रहण शक्ति है, ये धारणा शक्ति है। किसी ने नफरत धारण कर ली है, किसी ने ईर्षा द्वेष, किसी ने परचिंतन, किसी ने व्यर्थ का चिंतन, वेस्ट थिंकिंग, कुछ और बुराइयां, दूसरों के अवगुण रख लिए हैं इस बुद्धि में। ये भी सूक्ष्म पाप हो गया। बुराइयां दूसरों की रख ली हमने अपने अंदर। ये ऐसे ही हुआ जैसे एक माता ने अपने घर का झाड़ू लगा के किचरा थैली में भर के बाहर रखा और दूसरी माता दौड़ के गई, वो किचरे की थैली उठा के अपने घर में रख ली। ये ऐसा हो गया, खराब होगा ना? या खुश होंगे लोग देख के, बड़ी समझदार माता है, दूसरे का माल भी अपने घर में ले आई। बुद्धि में ये सब गंदगी रख लेना, इससे बुद्धि भारी होती जाएगी। जिसको संगम युग का सुख लेना है, उसे बुद्धि को क्लीन करना ही होगा। सोच लो, जैसे भारत में स्वच्छता अभियान चलवाया मोदी जी ने, अब ब्राह्मण परिवार बुद्धि की स्वच्छता का अभियान चला दे। क्या करना है हमें नफरत, घृणा, ईर्षा, द्वेष रखकर? ये तो जन्म जन्म रखते आए, नीचे उतरते आए। अब इस बुद्धि में हमें भगवान को बैठाना है। लोग कहते हैं ना सबके दिलों में भगवान बैठा है। गंदे दिलों में भगवान बैठेगा भला? आएगा भी नहीं। यार तुम्हारा दिल मेरे लायक है? हमें बुद्धि में भगवान को बैठाना है। बुद्धि बहुत स्वच्छ बर्तन होना चाहिए। तो ये सूक्ष्म पाप हैं और इस तरह हम कर्मेंद्रियों को जीतेंगे। अब हम योग करते हैं और योग यही करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि और सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऊपर से बाबा की सर्च लाइट देंगे। चलो अब स्वराज्य अधिकारी बनकर बैठेंगे मस्तक सिंहासन पर।